वह किशोरी गर्भवती हो गई उस व्यक्ति के बच्चे से जिसने उसका शोषण किया, लेकिन कानून उसे गर्भपात की अनुमति नहीं देता था। जैसे जैसे पेट दिन ब दिन बढ़ता गया, यू यिंग ने अपनी योजना बनाई। उसने पहले सिरदर्द का नाटक किया और रोज मेडिकल रूम से दर्द निवारक गोलियां लेने लगी। फिर रूममेट के सो जाने पर वह चुपके से दवा को पहले से तैयार एक डिब्बे में डाल देती थी। उसने अपनी पसंदीदा पोर्सियां का चित्र बनाया। उसने माँ के लिए एक लंबा पत्र लिखा, लेकिन हॉस्टल के साथी बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आदर्श छात्र की पैंट की टांगें काटकर बच्चे के लिए छोटे कपड़े बनाए। गुस्सैल छोटे बालों वाली लड़की ने बच्चे के लिए चुपके से खिलौना बनाया। यहाँ तक कि एक कठोर जेलर ने भी उन्हें सुई धागे का एक डिब्बा दिया। सभी की अपेक्षा के बीच यून यिंग का पानी आखिरकार टूट गया। उसने किसी को नहीं पुकारा, जैसे पहले से ही तैयार हो। उसने तीव्र पीड़ा सहते हुए गहरी सांसें ली और दर्द निवारक गोलियों की बोतल की ओर खिसक गई। उसने मुट्ठी भर गोलियां निकालकर मुंह में डाल ली। दर्द उसके शरीर को झकझोर चुका था। वह मुश्किल से उठ पाई और पहले से तैयार अपने रूममेट्स के लिए पत्र निकाला। यूनिंग भाग्य के फैसले की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसने बच्चे के साथ मरने की तैयारी कर ली थी। जब रूममेट्स लौटे तो यूनिंग बेहद दुर्बल हो चुकी थी। सब घबराहट में प्रहरियों को बुलाने लगे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यून यिंग पहले ही बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर उसके पेट पर जोर से दबाव डाल रहे थे ताकि वह बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन यून यिंग ने बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाई। उसमें जीने की कोई इच्छा नहीं थी। जब शैतान ने उसे बर्बाद कर दिया और कानून ने उसे छोड़ दिया, यून यिंग के पास इस दुनिया से विदा कहने का अपना तरीका ही था। उसके दोस्तों ने चिंता से यून यिंग की खबर का इंतजार किया, लेकिन उसी समय उन्हें लड़की का आखिरी पत्र मिला। वह उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है जिन्होंने उसे मदद दी थी। अपने 19 वर्षीय जीवन में इन गलतियां करने वाले लोगों ने उसे उस बलात्कारी से कहीं ज्यादा गर्मजोशी दी जो अच्छा व्यक्ति होने का नाटक कर रहा था। उसके दोस्तों ने व्याकुल होकर रोने लगे। कभी कभी लोगों के साथ संबंध केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं करता। इस समय जब विकलांग माँ को पता चला कि उसकी बेटी बीमार है, तो वह जल्दी से बस पकड़कर यूनिंग के पास आने के लिए निकल पड़ी। वह अपनी खोई हुई जूती की परवाह किए बिना बस यह जानना चाहती थी कि उसकी बेटी सुरक्षित है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह रोती हुई बिस्तर के पास पहुंची, यूनिंग पहले से ही बेहोश थी और एक कोमा में थी। वह हमेशा अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन अब वह होश में नहीं थी। माँ कुछ बोल नहीं सकी, बस निराशा में रोकर चिल्ला रही थी कि उनकी बेटी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अब ये कैसे हो गया। उसने अपनी एक जूती उतार दी और जाकर अपनी बेटी की पसंदीदा पिज्जा खरीदी। उम्मीद की कि जब बेटी जागेगी तो वे साथ खाना खाएंगी। पर जब माँ भरे मन से वापस अस्पताल के कमरे में आई, बेटी अब भी नहीं जागी थी। वह इस हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहती थी और बार बार बेटी के चेहरे को सहलाती रही। शायद बेटी ने माँ की मौजूदगी को महसूस किया, या शायद यह ऊपर वाले की दया थी कि अगले दिन यू यिंग की उंगली ने जादुई रूप से हरकत की। धूप हिलते हुए कॉस्मोस के फूलों पर बिखर रही थी। ठंडी हवा चेहरे पर स्पर्श कर रही थी। तभी एक लड़की ने एक पंखुड़ी तोड़ी। वही थी 5 साल की यू यिंग। उम्मीद है कि उसने अपने सपने में कभी इतनी पीड़ा नहीं झेली है। कुछ साल बाद माँ एक सूट पर इस्त्री कर रही है और मेज पर रखी एक सरकारी नौकरी के साक्षात्कार का नोटिस है। वही नौकरी जो यून यिंग का सपना था। माँ कार्ड को देख रही थी खोई खोई। तभी अगले ही पल एक आवाज आई, माँ।